एक बार की बात है। एक गांव में एक पंडित रहा करता था। उन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों की मदद करने में निकाल दिया। उन्हें हमेशा दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती थी। और जब उनका आखिरी समय आया तो यमराज ने उनसे कहा कि आपने अपनी सारी जिंदगी दूसरों की मदद करने में लगा दी, इसलिए आप चाहें तो मरने के बाद स्वर्ग भी जा सकते हैं या चाहें तो नर्क भी जा सकते हैं। उस पंडित ने कुछ सोचा और कहा, पहले तो मैं नर्क जाकर देखना चाहता हूँ कि वहाँ कैसा है, और अगर मुझे वहाँ अच्छा लगा तो मैं वहाँ रह लूंगा, नहीं तो मैं स्वर्ग में रहूंगा। यमराज पंडित जी को नर्क लेकर जाते हैं कि एक बड़ा सा हॉल है। वहाँ पर बहुत बड़ा टेबल लगा हुआ है, खाने का बहुत अच्छा सामान है, लेकिन फिर भी सब लोग भूखे हैं। सबके चेहरे उदास हैं और सबकी शक्लों पर साफ दिख रहा है कि उन्होंने बहुत समय से खाना नहीं खाया है। उस पंडित को ये बात बहुत अजीब लगती है कि फिर भी हर व्यक्ति यहाँ भूखा सा क्यों दिख रहा है। फिर उसने गौर किया कि सबके हाथ इस तरीके से हैं कि कोनी से किसी भी हाथ को मोड़ा नहीं जा सकता। अब अगर हाथ किसी के मुड़ नहीं रहे तो वो लोग खाना कैसे खाएंगे। फिर पंडित यमराज से पूछता है कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना, आप मुझे स्वर्ग में ले जाइए। अब वह जब स्वर्ग में जाता है तो वहाँ भी बहुत बड़ा हॉल होता है। हॉल में बहुत बड़ा खाने का टेबल लगा होता है जिस पे नर्क जितना ही अच्छा खाना रखा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर कोई भी भूखा नहीं रहता। लोग बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर कोई भी भूखा नहीं रहता और हर इंसान के चेहरे पर अलग ही चमक दिखाई देती है। इस बार पंडित जी ने यमराज से कहा, अच्छा यहाँ पर किसी भी कोनी पे कोई भी तकलीफ नहीं है। यहाँ सब अपनी कोनी मोड़ सकते हैं, इसलिए सबसे अच्छे से खाना खाया जा सकता है। इसलिए सबने अच्छे से खाना खाया हुआ है और सब अच्छे से रह रहे हैं। तो यमराज कहता है, ध्यान से देखो, यहाँ पर भी किसी की कोनी मुड़ नहीं सकती। लेकिन यहाँ के लोगों ने एक दूसरे को खाना खिलाना सिखा लिया है, इसलिए यहाँ पर सब खुश हैं। पंडित जी ने यमराज से कहा, ठीक है, अब मैं स्वर्ग में ही रहूंगा। तो हमारी जिंदगी भी इस तरह होती है। हम पूरी जिंदगी खुद के बारे में सोचकर गुजार देते हैं, कभी हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे और ऐसे ही हम दूसरों के साथ खुशियाँ बांटकर खुश रह सकते हैं, एक दूसरे का दुख बांट सकते हैं। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा जीवन में दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ देना चाहिए। महान सेवा वही है कि हम किसी जरूरतमंद की इस तरीके से मदद करें कि हम अपनी मदद खुद कर सकें। हमेशा यही चीज याद रखें कि जब दूसरों की मदद करते हैं तो मन में आपको खुशी मिलती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें।